मुज़ाकरात से पहले अमरीकी नाकाबंदी के मुतालबे से दस्तबरदार, अमरीका की रजामंदी पर आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में मुज़ाकरात करने पर भी आमादा हो गया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा। अखबार के मुताबिक ईरान ने अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात के लिए शराइत नरम कर दी। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमरीका को 14 निकाती तजावीज़ भेजी हैं। तजावीज़ के मुताबिक जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम बातचीत का हिस्सा नहीं होगा। आबनाए हॉर्मुज़ खोलने पर गुफ्तगू नाकाबंदी खत्म करने के अमल से मशरूत। ईरानी हुक्काम मुतालबा कर रहे हैं कि जमानत दी जाए, जंग दोबारा शुरू नहीं होगी। बहरी नाकाबंदी खत्म करें तो मुज़ाकरात भी शुरू हो सकते हैं। खत्म हो गया। फैसला अब कांग्रेस करेगी। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चिक ग्रासली के नाम खत लिखा। खत में बताया कि ईरान से 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। हमारी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि अमेरिका को अपनी धमकी आमेज़ ज़ुबान और तौसीफ़ पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। तेहरान पायदार जंग बंदी और आबनाए हॉर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। अमेरिका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात हुए तो बाज़ाब्ता बनाएंगे। ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। अब्बास इराक़ची का एक ही रोज़ में सऊदी अरब, कतर, तुर्क, मिस्री और इराक़ची हम मनसब से राब्ते। मुज़ाकरात तो ईरानी मौक़िफ़ से आगाह किया। दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए इक़्तिसादी जंग करनी चाहिए। ईरानी अवाम मुकामी तौर पर तैयार करदा अशिया को ही तरजीह दें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई का कहना है कि कारोबारी अफराद नुकसान होने पर किसी को मुलाजमत से ना निकालें। ईरान ने गुज़श्ता 47 बरसों की जिद्दोजहद के बाद अपनी अस्करी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ईरानी इस्लामी शनाख्त को मजबूत बनाकर और मुकामी सनत को फ़रोग़ देकर मुल्क की तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुँचेगा। सिर्फ ज़ुबानी क़रार तहसीन काफ़ी नहीं, अमली सरपरस्ती ज़रूरी है। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक फ़ौज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी का नया बयान सामने आ गया। जनरल हातमी का कहना है कि आज ईरानी फ़ौज पहले से कहीं ज़्यादा तैयार, कहीं ज़्यादा मजबूत है। ईरानी फ़ौज किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेगी। तजुर्बात ने फ़ौज को यह सिखाया है कि अपनी दिफाई ताकत और तैयारी को बढ़ाना लाजमी है। पासदारान इनकलाब का आबनाए हॉर्मुज़ के करीब समंदरी हदूद में नए क़वाइद नाफिज करने का ऐलान। ट्रंप ने कांग्रेस को पसे पुश्त डाल दिया। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को $8.6 अरब का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी असलहा इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त किया जाएगा। असलहे में पैट्रियट मिसाइल, APKWS और बीटल कमांड सिस्टम्स शामिल। कुवैत को $2.5 अरब का बीटल कमांड सिस्टम और इसराइल को $99 करोड़ 24 लाख के एडवांस प्रिसिशन किल वेपन सिस्टम फौरी मिलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कांग्रेस कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल-अहद सबाह से टेलीफोनिक राब्ता। डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को पसे पुश्त डाल दिया। मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को $8.6 अरब का असलहा फ़रोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी असलहा इसराइल, कतर, कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात को फ़रोख्त किया जाएगा। असलहे में पैट्रियट मिसाइल, APKWS और बीटल कमांड सिस्टम्स शामिल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुवैती वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबिर अल-अहद अल-सबाह से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल और इक़्तिसादी असरात पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक डार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से आलमी आमने के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों की भरपूर सत्ताइश।
मुस्तकबिल में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आलमी मंडी में खाम तेल 2 से 3% तक सस्ता हो गया। अमरीकी क्रूड ऑयल की कीमत 2.98% कम होकर $101.94 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 2.02% कम होकर $108.17 पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ आलमी मार्केट में ब्रेंट खाम तेल $124 से कम होकर $114 फी बैरल पर आ गया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल पे 153 और हाई स्पीड डीजल पर ₹16 टैक्सेस और मुनाफाजात की वसूली का इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 153 और हाई स्पीड डीजल पर ₹116 टैक्सेस और मुनाफा वसूल किया जा रहा है। 1 लीटर पेट्रोल की असल कीमत ₹246.31, जबकि डीजल की असल कीमत ₹283.12 है। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई की कमी पूरा करने के लिए काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को फ़रोग़ देने और बिजली के नरखों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सनअती तरक्की के फ़रोग़ के लिए तवानाई की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। बिजली चोरी का खात्मा और तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में कमी लाने के इक़दाम किए जाएँ। लाहौर में मार्का हक की मुनासिबत से मीदार इकबाल पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मुफ़क्किर पाकिस्तान को शानदार ख़िराज अकीदत पेश किया गया। मीदार इकबाल पर तलबा और तालिबात की हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाकर अकीदत और मोहब्बत का इजहार। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा ने कलाम इकबाल पेश करके महफिल को गर्मा दिया। मेमौना साजिद ने हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान पेश करके दाद समेटी। मुकर्ररीन ने अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के फ़लसफ़ा खुदी को भरपूर उजागर किया। बयानिए की सतह पर और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का इज्जत है, पाकिस्तान का वकार है और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक मकाम है कि जहां पर सब्ज पासपोर्ट की भी इज्जत है और सब्ज हिलाली परचम की भी इज्जत है। और दुनिया में लोग पाकिस्तान के साथ एसोसिएट करना, पाकिस्तान के साथ आइडेंटिफाई करना, उसमें फख्र महसूस करते हैं। मार्के हक पे कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का नंबरदार बनकर उभरा। सिफारती और अस्करी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। सिफारती सतह पर भी मार्का हक लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के शवाहिद मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ न था। पहलगाम वाक़या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अता तारड़ का मार्का हक की तकरीब से खिताब। वो अपने ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद की बुनियाद के ऊपर वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने से भी जो है वो बाज नहीं रहते। तो उनके प्रोपेगंडे पे ना तो कौम ने जो है वो तवज्जो दी है और पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। पूरी दुनिया ये सिर्फ पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की या पाकिस्तान की तारीफ़ सिर्फ ट्रंप नहीं कर रहे, सऊदी अरब भी कर रहा है, ईरान भी कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। सियासी अस्करी सफारतकारी से दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल और इसहाक डार मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ट्रंप नहीं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की सियासी क़यादत की तारीफ कर रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी आगे भी जारी रहेगी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ज़ाती बोगस की वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI जो रिलीफ लेना चाहते हैं वो अदालतों से मिलेगा। उसकी मुलाकात में पाबंदी, अब ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, ये मेरे वो है, ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान। अगर कोई ये समझता है, किसी को ये खाम ख्याली है कि इमरान खान को साइड लाइन कर दिया जाएगा, इमरान खान को मंजर से हटा दिया जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है।
बानी की रिहाई के लिए PTR तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन का जल्द से जलूस करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने कहा पंजाब की गली गली कूचे कूचे जाएंगे, माइनस बानी हुआ तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मुज़ाहमत करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक उनका साथ निभाएंगे। सियासत का वाहिद महवर ये है कि हम बानी PTI के साथ खड़े हैं, कभी मैदान से नहीं हटेंगे, बानी PTI के साथ डटे रहें। अगर वसाइल मेरे हवाले किए जाएं तो 100 दिन में आमन कायम करने की जमानत देता हूँ। वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी का वफाकी हुकूमत को चैलेंज, कहा जरगा तश्कील दिया जाएगा जो वफाकी हुकूमत और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगा। मुज़ाकरात नाकाम हुए, इनकी सूरत इस्लामाबाद की जानिब मार्च किया जाएगा। हम हर हाल में अपनी जदोजहद पुरामन रखेंगे। जब फाटा इंजमाम हुआ तो हमसे 100 अरब देने का वादा किया गया, जो वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से बर्फ पिघलने लगी। दरियाओं और नदी नालों में अचानक तूग़यानी और ग्लेशियर्स फटने के पेश नजर PDMA का अलर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक 3 मई से चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं। बारिशों से ग्लेशियर्स, झीलों के फटने और फ्लैश फ्लड का खतरा। तेज बहाव से घर और गाड़ियां भी पानी की नजर हो सकती हैं। इदारों और अवाम को एहतियात की हिदायत जारी। आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की जानिब से 15 साल से कम उम्र बच्चों की हज पर पाबंदी का हुक्मनामा वापस। 15 साल से कम उम्र बच्चों की हज पर पाबंदी का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। नए हुक्मनामे के मुताबिक अब 15 साल से कम उम्र बच्चे भी हज का सफर कर सकेंगे। सऊदी वज़ारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक पॉलिसी का मरासला जारी कर दिया। आज लगाई गई पाबंदी दोबारा खत्म कर दी गई। 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे पहले की तरह हज कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंतकिल करने का हुक्म। गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम में हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम भी लगाया गया। गरजाक, चंदा किला, गोंदलावाला में मैस ट्रांजिट सिस्टम डिपो कायम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरग है। सीनियर वजीर सिंध शहरियार इनाम मेमन ने कहा काम दोबारा शुरू होने के बाद 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस हो गई। कोशिश है कि ज़ेर तामीर हिस्सों को मरासला मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। रेड लाइन BRT सिंध हुकूमत का अहम अवामी मंसूबा है। शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम की जाए।